मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल तो ले आई है, लेकिन ये 2023 का सबसे बड़ा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुत जल्द सरकार सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नियम जारी करने वाली है। क्योंकि सरकार के प्लान के मुताबिक महिला आरक्षण से पहले सीएए का लागू होना बहुत जरूरी है। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज आपको बताएंगे 2024 से 2029 तक का मोदी सरकार का विस्फोटक प्लान। दरअसल सरकार जल्द ही सीएए के नियमों को नोटिफाई करेगी। बिल्कुल पक्की खबर है कि महिला आरक्षण के लागू होने से पहले सीएए के फाइनल रूल्स सामने आ जाएंगे। सरकार के टॉप सूत्रों के मुताबिक महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने के लिए लंबी संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दें कि इसके लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति जरूरी नहीं है, यानी कि संसद से पास होने के बाद और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन इसे लागू करने के लिए सरकार का 3 चरणों का प्लान है। सबसे पहले सीएए के नियम नोटिफाई किए जाएंगे। जल्द ही गृह मंत्रालय सीएए के रूल्स क्लियर करेगा। इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कुछ शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सरकार की अब तक की तैयारी यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हो जाएं, उसके बाद सीएए को लागू कर दिया जाए। क्योंकि बीजेपी का मानना है कि सीएए के लागू होने के बाद बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। इससे असम के साथ कुछ और जगहों पर लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कुल समीकरण में बीजेपी को फायदा ही नजर आ रहा है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल और माहौल के हिसाब से पूरे देश में लाभ मिलने का अनुमान है। सीएए के लागू होने के बाद दूसरा चरण होगा जनगणना का। देश में 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन सीएए एनआरसी के विवाद को देखते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब 2024 में चुनाव है, तो इस बीच जनगणना का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में उम्मीद है कि 2026 से 2028 के बीच सेंसस का काम शुरू हो सकता है और जनगणना के बाद महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सबसे अहम और तीसरा कदम होगा डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का। आसान शब्दों में समझें तो परिसीमन यानी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा और विधानसभा की संख्या निर्धारित करना। परिसीमन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जाएगा। परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा में सीटों को बढ़ाने पर फैसला करेगा। पूरी रिसर्च के बाद सरकार को अपनी सिफारिश देगा कि किस राज्य में किस आधार पर कितनी सीटें बढ़ाने की जरूरत है और इसी के हिसाब से 33% महिला आरक्षित सीटों पर भी फैसला किया जाएगा, जो हर बार रोटेशन के हिसाब से बदलती रहेंगी और इसके लिए अलग से रोटेशन पॉलिसी भी तैयार की जाएगी। तो ऐसे में पहले सीएए, फिर जनगणना और उसके बाद परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण को लागू किया जा सकेगा। और ये तय है कि इतना सब होने में 2029 का चुनाव आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये महिला आरक्षण बिल आया भले है 2024 के चुनाव से पहले, लेकिन ये तैयारी 2029 की है। इस एक्सक्लूसिव स्टोरी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश की हर जरूरी हलचल को आसान शब्दों में समझने जानने के लिए एबीसी भारत को फॉलो कीजिएगा। आते रहिए। जय हिंद।